हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और वर्तमान में हमारे यहाँ के उत्तराखंड के प्रचार समिति के अध्यक्ष माननीय हरीश रावत जी से आग्रह है कि अपनी भी बात को यहाँ पे रखेंगे। माननीय हरीश रावत। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगी सभी अध्यक्षगण, जिला, नगर, वार्ड, ब्लॉक और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी और उनके सहयोगी कार्यकारी अध्यक्षगण, माननीय प्रभारी जी और उनके सहयोगी सह प्रभारीगण, और इस यात्रा में निरंतर 4 दिन से अपनी भागीदारी कर रहे हमारे सभी परिवर्तन यात्रीगण और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये भगवान रुद्र की धरती है, रुद्रपुर, और आपका जिस तरीके का यात्रा का स्वागत था, मैं उस अभूतपूर्व स्वागत के लिए आपको और आपके नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं देवों के देव महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हमारे रुद्रपुर का ये मिजाज 2022 तक बना रहे। अभी हमारे साथियों ने कहा कि आज कांग्रेस के इतिहास को झुठलाने का प्रयास हो रहा है। ये प्रयास रुद्रपुर में भी हो रहा है, ये प्रयास उत्तराखंड में भी हो रहा है, और ये प्रयास पूरे देश में। कुछ ताकतें जो लोगों में दिलों को बांट कर सत्ता में आए, जो लोगों में वैबनेस पैदा करके सत्ता में आए हैं, वो आज कांग्रेस के इतिहास को मिटा देना चाहिए। मगर वो एक बात भूल जाए, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े सूरमा आए, वो सूरमा मिट गए, मगर हिंदुस्तान नहीं मिटा। ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस को मिटाने वाले समय समय पर बड़े बड़े सूरमा आए, कई गठबंधन बने, कई शक्तियां आई, वो खुद मिट गई, मगर कांग्रेस खड़ी रही। और उसकी वानगी है कि ये देश जो कुछ भी बना है, आज जिस मुकाम पर देश है, वो देश कांग्रेस ने बना है। रुद्रपुर में आप देखिए, रुद्रपुर की सारी चहल पहल, जितने कार्यालय, जितनी जब चीजें हैं, ये सब कांग्रेस के तरफ। हमारे छोटे से कार्यकाल में भी हमने तहसील से लेकर के हर वो मुकाम जो रुद्रपुर के लोगों ने कहा, उसको यहाँ प्रारंभ करने का। यहाँ तक कि हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए हमारे बहुत सारे असंगठित मजदूर कांग्रेस के भाई आए, मकान संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ 50,000 में घर बनाने की एक स्कीम प्रारंभ की थी, और उसका शिलान्यास करके उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करके हम गए, हमारी सरकार के साथ वो योजना भी कराई। हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून बनाया, जहाँ हमारे लोग जब मलिन बस्तियों में जाएं तो मेहरबानी करके ये बात करें, आप करते हैं मगर याद नहीं दिलाते। एक बात याद रखिए कि करना भी पड़ता है और याद दिलाना भी पड़ता है। हमने कानून बनाया है
और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में उस कानून को लागू नहीं किया। मैंने कानून बनाने के 1.5 महीने के अंदर 1000 लोगों को जो मलिन बस्तियों में रह रहे थे उनको मालिकाना हक दिया। और भारतीय जनता पार्टी 4.5 वर्षों के अंदर 10 लोगों को भी मालिकाना हक नहीं देगा, मगर हमने उस सवाल को हम उठा नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे के दान में दान करने का काम कर रही है, क्योंकि जब तक हमारा बनाया हुआ एक्ट है तब तक मलिन बस्तियों से हमारे किसी भी भाई को कोई भी ताकत नहीं हटा सकती है, क्योंकि विधानसभा का कानून सर्वोपरि कानून है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अध्यादेश निकाल रहे हैं और अब 4 वर्ष तक किसी को नहीं, मतलब हमारे किए हुए दान में दान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। इसका पर्दाफाश हमको करना चाहिए। मैं शिवराज गैर जी से कहूँगा, वो उस कमेटी के मेंबर थे जिस कमेटी ने इसके कानून बनाने की अनुशंसा की थी और उसके आधार पर हमने कानून बनाने का काम किया। ये बड़ी लड़ाई है, एक सुंदर उत्तराखंड बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आप सबको मालूम है, आप जरा भारत के इतिहास में गौर करिए, हमने न केवल भारत का संविधान बनाया, संसदीय प्रणाली लागू की, पंचवर्षीय योजना लागू की, हम हरित क्रांति लाए, हम श्वेत क्रांति लाए, हम ब्लू क्रांति लाए, हम अन्न सुरक्षा लेकर के आए। ये कांग्रेस की सरकारें थी जिन्होंने रक्षा के क्षेत्र से लेकर के बड़े बड़े कल कारखानों और बड़े बड़े डैम बनाने के क्षेत्र में काम किए। आज कोई डैम हीराकुंड जैसा या टिहरी डैम जैसा बनना 4.5 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री हो गए हुए हैं, एक ऐसा डैम बनाया हो जरा तक दिलवा दीजिए उनसे। एक बड़ा कोई ऐसा रक्षा आयुध बनाने वाला कोई कारखाना बनाने का काम किया हो। हाँ, एक काम जरूर कर रहे हैं, जो हमने बनाए हैं उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों के नाम उससे पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। नेहरू ने बनाए थे, इंदिरा गांधी ने बनाए थे, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी ने बनाने का काम किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को बनाने का काम किया था। और ये हमारे बनाए हुए देश को, हमारी बनाई हुई संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग एक विज्ञापन दिखाते हैं, मोदी जी को मंगल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह में ज्ञान भेजने का काम मोदी जी ने किया। ये काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के 11वें दिन कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी सत्ता के गर्भ से जब बाहर आए हो तो एक हाथ में मंगलयान लेकर के आए हो, ऐसा लग रहा है। अरे वो मंगलयान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में बना था। मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लूटने का काम कर। हमने इस देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इन्होंने आज उस देश को पंगु बनाने का काम कर दिया है चारों तरफ से। आप देख लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था आज खतरे में है, आज हमारी रक्षा सुरक्षा खतरे में है, आज नए अनुसंधान खतरे में है। ये उन सब कामों को अपने पूंजीपति मित्रों को दे देना चाहते हैं। इनके चंद मित्र हैं, राहुल गांधी जी उन मित्रों का नाम लेकर के कहते हैं अडानी और अंबानी। ये अकेले अडानी अंबानी नहीं है, 10,000 ऐसे पूंजीपति हैं जिन पूंजीपतियों ने ये भारतीय जनता पार्टी को पैदा करने का काम किया। मोदी जी की सरकार इन 10,000 पूंजीपतियों के गर्भ से निकली हुई सरकार, और इसलिए आज मोदी जी की सरकार इन्हीं पूंजीपतियों को माला माल करने का काम कर रही है। दुनिया के अंदर कोविड काल में लोग गरीब हुए, हम भी गरीब हुए, आप भी गरीब हुए। हम लोगों की आमदनी 15% से लेकर के 30% तक है, मगर धन्य है मोदी जी आपको अडानी अंबानी और देश के 10,000 पूंजीपतियों की संपत्ति 100 गुने से ज्यादा बढ़ी है इन कोविड काल के। मतलब कोविड काल में आप और हम सब गरीब हुए, अडानी अंबानी और मोदी के दोस्त माला माल हुए। और आप कोशिश कर रहे हैं मोदी जी कि जो खेती है किसान की खेती को ये पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहिए। ये चाहते हैं
कि किसान ने जो कुछ इन वर्षों के अंदर हासिल किया है, एमएसपी के रूप में, मंडी के रूप में, हमारे एफसीआई की खरीद के रूप में, ये उस सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसको छीन लेना। ये गरीब को जो सस्ते गले की दुकान के अंदर सस्ता गेहूं चावल मिलता है सोनिया गांधी जी की अन्न सुरक्षा योजना के तहत, ये उसको छीन लेना, उसको बंद कर देना। हमने इसीलिए तय किया है कि अब किसानों की लड़ाई किसान के साथ साथ कांग्रेस भी लड़ेगी और 2024 में हम सत्ता में आएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो पहला काम करेंगे हम पहले हफ्ते के अंदर सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर वो इन कानूनों को रद्द करके, इनको फाड़ करके गंगा यमुना में बहा देंगे। हम इस बात को राजनीतिक कारणों से नहीं कह रहे हैं, हमको दर्द है। ये कांग्रेस थी जिसने हरित क्रांति लाई। आप मुझे बता दीजिए किस काल में हरित क्रांति आई? ये कोई पंतनगर जैसा या पूषा जैसा या आईसीआर जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा कर पाए? ये कोई इज्जत नगर में जो अनुसंधान संस्थान है वैसा अनुसंधान संस्थान खड़ा कर पाए हैं? क्या ये कोई ऐसा पशु अनुसंधान संस्थान खड़ा कर पाए हैं जो हमने देश के 12 शहरों में खड़ा करने का काम किया है? कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया कि जो हमने किया उसको कैसे बर्बाद किया जा सकता है, उससे कैसे कांग्रेस का नाम मिटाया जा सकता है, नेहरू इंदिरा गांधी का नाम कैसे मिटाया जा सकता है, उसके लिए निरंतर ये षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनेंगे। मैं आप सब दोस्तों से एक बात प्रार्थना करता हूँ, हम सब कांग्रेस की सिपाही हैं और जो कांग्रेस की सिपाही नहीं भी हैं वो भारत के सिपाही हैं, वो हिंदुस्तान के सिपाही हैं। मैं उन सब सिपाहियों का आह्वान करना चाहता हूँ, बहनों और भाइयों, अपने मन में सोचिए, ये कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई की कांग्रेस है, जो महात्मा गांधी की बनाई हुई कांग्रेस है, जिसमें जवाहरलाल से लेकर के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का बलिदान जिस कांग्रेस को सिंचित किया है, क्या वो कांग्रेस मिटने के लायक है? जिस कांग्रेस ने संसदीय लोकतंत्र दिया, जिस कांग्रेस ने इस देश को आधुनिक दृष्टि दी, जिस कांग्रेस ने इस देश को 21वीं सदी के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बुनियाद डालने का काम किया, क्या मोदी जी और उनके सहयोगियों के हाथ में हम उस कांग्रेस के इतिहास को मिटने दें? आज आपको हमको फैसला करना है जितने कांग्रेस के लोग, और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मन मन में फैसला कर लिया है कि नहीं, चाहे कुछ भी बलिदान देना पड़े, हम कांग्रेस के इतिहास को नहीं मिटने देंगे। और उसके लिए 2022 एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है। आपको याद होगा, मैंने इसी स्थान पर सन 2001 में मीटिंग की थी। मैंने कहा था उत्तराखंड के भाई बहनों, आपके सामने इतिहास बनाने का मौका है। यदि आप उत्तराखंड में कांग्रेस को विजयी बना देते हैं तो कांग्रेस की जीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके साथ 2014 में हम पार्लियामेंट का 2004 में हम पार्लियामेंट का चुनाव भी जीत जाएंगे। उस दिन लोग समझते थे कि हरीश रावत कुछ दूर की पौड़ियां फेंक रहा है, ये संभव नहीं है। आपने 2002 में कांग्रेस को सत्ता में लाए और 2004 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने अटल बिहारी जी की सरकार को पदस्थ किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और देश के इतिहास का एक नया विकास शुरू हुआ। और आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं, और यही अंबेडकर चौक है, यही संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी के नाम पर नामांकित ये स्थान है। यहाँ मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के नाम पर, अंबेडकर की स्मृतियों को बचाने के नाम पर हमको फिर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस को लाएंगे। यदि आप 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे तो एक बात अपने इस पुराने सेवक की याद रखिएगा, 2024 में फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय आपके उत्तराखंड को मिलेगा और उत्तराखंड की कांग्रेस को। और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने का सर्वाधिक लाभ 10 सालों के अंदर उत्तराखंड को मिला। आप फिर लाइए कांग्रेस को 2024 में सत्ता में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और मेरा ये
आपके पुराने सेवक का आपसे वादा है, फिर से 2004 और 2014 तक के इतिहास को, विकास के इतिहास को, उत्तराखंड की तरक्की के इतिहास को हम फिर से दोहराने का काम करेंगे, फिर से एक सुंदर भव्य उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बर्बाद किया। आज हम बड़ी बुरी हालत में हैं। आज एक तरफ हम महंगाई से त्रस्त हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, सारे देश के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत बेरोजगारी का उत्तराखंड में है। सरकार खुद कह रही है 22,000 बेरोजगार है। भर्ती करने के नाम पर केवल नाटक करने का काम कर रही है। हमने कहा है इनसे नाटक नहीं चलेगा, ये नाटक बंद करो और 2022 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। हम एक सत्ता में आने के 1 साल में सारे 22,000 जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरेंगे। आपके बेटे को नौकरी मिलेगी, आपकी बेटी को नौकरी मिलेगी, आपकी भतीजी और भांजी को नौकरी मिलेगी, हर घर के अंदर खुशियां आएंगी। हम स्वरोजगार को भी प्रारंभ करेंगे और जिनको हम स्वरोजगार नहीं दे पाएंगे 3 साल के जो बेरोजगार रहते हैं तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और न्याय योजना के तहत देंगे। राहुल गांधी जी का नाम लेंगे। आप सबसे मेरी विनती है कि आप सब जितने नौजवान साथी हैं वो अपने झंडे को उठाएं, अपनी आवाज को उठाएं और कांग्रेस के पक्ष में प्रबल तरीके से जगह जगह गांव जा करके लोगों का आह्वान करने का काम करें। एक बार आप कांग्रेस को ला करके देखिए, हम आपके भविष्य को बनाएंगे। और साथ साथ मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, हम बहनों के स्वावलंबन के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए नए नए कार्यक्रम संचालित करने का काम है। पहले भी हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई,